पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत और नेपाल के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। नेपाल द्वारा भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह एक ऐसा कदम है जिसने सरहद और आर पार रहने वाले लोगों के बीच चिंता और चर्चा दोनों को ही बढ़ा दिया है। आखिर क्या है इस फैसले के पीछे की वजह और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। नेपाल ने बिना किसी पूर्व सूचना के गुरुवार को भारतीय नंबर की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी। जोगबानी के मुख्य सीमा से भारतीय नंबर की 2 पहिया, 4 पहिया सहित सभी वाहनों को नेपाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते लंबी दूरी तक गाड़ियों का काफिला बॉर्डर पर जमा हो गया है। नेपाल में गाड़ियों के प्रवेश नहीं दिए जाने से भारतीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम में फंसे भारतीय वाहनों में लंबी दूरी तय कर बॉर्डर पर पहुंचने वाले वाहन भी शामिल हैं। बॉर्डर पर अफरा तफरी के माहौल के बीच तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसी एसएसबी वाहनों को नियंत्रित करने के कार्य में जुटी हुई है। हालांकि जब नेपाल विराटनगर भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठ से बातचीत की गई तो उन्होंने नेपाल संसद में अर्थ मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के ओर से बजट पेश किए जाने के कारण इस तरह का कदम उठाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एंट्री गेट, चेक पोस्ट सहित सभी भन्सार बिंदु पर काम बंद रहेगा। इसके लिए भारतीय वाहन सहित सभी भन्सार पास होकर आने वाले सामग्री पर रोक रहेगी। सीमा पर तैनात एसएसबी के अधिकारियों ने अनौपचारिक बातचीत में नेपाल में भारतीय वाहनों के प्रवेश से संबंधित किसी तरह की सूचना नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल के अधिकारियों की ओर से भारतीय नंबर के वाहनों पर प्रवेश पर रोक से संबंधित किसी तरह की सूचना नहीं दिए जाने की बात कही। भारतीय नंबर के वाहनों के प्रवेश नहीं दिए जाने से बॉर्डर पर भारतीय परेशान हैं। अररिया से पिता ने इलाज के लिए निजी वाहन से नेपाल जा रहे मोहम्मद जहांगीर ने बताया कि इनके पिता लंबे समय से बीमार हैं, चलने में भी असमर्थ हैं, लेकिन नेपाल पुलिस की ओर से उन्हें सीमा से वापस कर दिया गया। अब गाड़ी को रेलवे स्टेशन पर पार्किंग में रखकर वह जा रहे हैं। ऐसे कई लोग अपनी वाहनों को जोगबनी रेलवे स्टेशन पर पार्किंग कर नेपाली नंबर की टैक्सी से नेपाल जरूरी कार्य के जाने को विवश दिखे। भारत से नेपाल प्रवेश पर भारतीय वाहन के रोक के बाद नेपाली नंबर की टैक्सी मनमाने ढंग से किराया ले रहे हैं। मौके पर मौजूद और भारतीयों को सहयोग कर रहे हैं। भारत नेपाल सामाजिक सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि नेपाल नंबर की टैक्सी चालकों की ओर से आर्थिक शोषण की शिकायत काफी मिली है। इसको लेकर उन्होंने नेपाल ट्रैफिक पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन मामले में नेपाल ट्रैफिक पुलिस किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि जरूरी न हो तो गुरुवार को नेपाल की यात्रा रोक दे ताकि आर्थिक दोहन से बचा जा सके। भारत और नेपाल के बीच 31 जुलाई 1950 को हुए शांति और मैत्री संधि में दोनों देशों के बीच के व्यापार और पारागमन संधि है, जिसमें दोनों देशों के बीच सीमा पर आवागमन और एक दूसरे देशों में रहने और काम करने की स्वतंत्रता है। व्यापार और पारागमन संधि दोनों देशों के बीच पारागमन के लिए आवश्यक प्रावधान प्रदान करती है, जिसमें भारत और नेपाल के बीच दोनों देशों के साथ तीसरे देश से नेपाल आयातित सामानों को आवाजाही के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच कई बार एक दूसरे देशों से वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी है, लेकिन वह भारत नेपाल के उच्चाधिकारी के बातचीत और सूचना के आदान प्रदान के बाद हुई है। दोनों देशों में होने वाले चुनाव के समय इस तरह की बंदिश रही है, लेकिन गुरुवार को बिना किसी सूचना के ही नेपाल में भारतीय वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। भारत नेपाल के बीच शांति और मैत्री के साथ व्यापार और पारागमन संधि का भी यह उल्लंघन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।